हाय दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्ते। मेरा नाम राहुल शर्मा और मैं BSc का स्टूडेंट हूँ। मेरी लंबाई 6.8 इंच है, रंग सांवला और बॉडी परफेक्ट है क्योंकि मैं जिम करता हूँ और मेरा औजार 7 इंच का है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी पर आता हूँ। मैं इस साइट की सभी स्टोरी पढ़ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छी भी लगी। ये कहानी मेरी और मेरी छोटी बहन की है। मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ और मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन दिव्या है। वो बहुत सुंदर है। उसकी लंबाई 5.3 इंच है और रंग गोरा, बॉडी स्लिम है। उसका फिगर 34 होगा। बात कुछ साल पहले की है, जब मेरी प्यारी बहन जवानी में कदम रख रही थी। उसका बदन इतना अच्छा है कि कोई भी देखते ही झड़ जाए, पर मेरे मन में कभी उसके लिए कोई बुरा ख्याल नहीं आया कभी भी। फिर एक दिन घर पर वो अकेली थी तो मम्मी बाजू वाले घर पर चली गई थी और वो नहाने जा रही थी। मेरा घर छोटा होने के कारण बाथरूम अटैच है, तो मैं बिना लॉक करे अचानक से घर में आ गया और मैं बाथरूम को जाने लगा। जैसे ही मैं बाथरूम का दरवाजा खोलता हूँ तो मेरी आंखें खुली रह जाती है। मेरी प्यारी बहन बिल्कुल नंगी मेरे सामने खड़ी थी। मैं उल्टे कदमों से वापस निकल आया और उसने फिर अंदर से डोर बंद कर लिया। मैंने बाहर आकर तुरंत मारी। जब मुझे सुकून मिला, फिर वो मेरे सामने आती तो उसे बहुत शर्म आती थी। एक दिन मेरे घर में बुआ रहने आ गई तो मम्मी ने दिव्या से कहा कि तुम भैया के रूम में सो जाओ, तो वो मेरे रूम में लेट गई। मुझे रात में चाय पीने की आदत है तो मैं उससे बोला मेरे लिए चाय बना दो, तो वो चली गई बनाने। फिर जब चाय लेकर वो लौटी तो उसका पैर फर्श पर फिसल गया और वो स्लिप होकर के गिर पड़ी और गर्म चाय उसके शरीर पर आ गई। उसको काफी दर्द हो रहा था। रात होने के कारण मैंने किसी को जगाना बेहतर नहीं समझा। मैं जल्दी से उसे उठा के बेड की तरफ ले गया और बिठा दिया। मैं जल्दी से बरनोल ले आया, उसको लगाने को कहा। मैंने कहा उससे ये लगा लो तो जलन खत्म हो जाएगी। वो बोली ठीक है। फिर वो अपने पैर और हाथ में लगाने लगी। कप हाथ से छूटने की वजह से छींटे पूरे बदन पर आए थे, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी पर लगाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पीठ पर हाथ नहीं लगा पा रही थी तो वो मुझसे बोली भैया प्लीज यहाँ पर लगा दो। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गया, उसे उल्टे लेटने को कहा और ट्यूब हाथ में लेकर जैसे ही उसे छुआ मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ गया। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को छुआ था, वो भी अपनी सगी बहन को। इतनी सॉफ्ट पीठ थी उसकी मैं बता नहीं सकता। उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। टॉप लूज होने की वजह से मैंने अंदर हाथ डाल तो दिया पर सही से लगा नहीं पा रहा था, तो वो बोली भैया थोड़ा ऊपर तक लगा दो। मैंने कहा मेरा हाथ इससे ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है, तो वो बोली इसको थोड़ा ऊपर कर दो। मैंने जैसे ही उसका टॉप ऊपर उठाया तो उसकी की बेल्ट तक दिखने लगी और मैं तो पागल हुए जा रहा था उसे देखकर। वो बोली भैया लाइट बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा अंधेरे में सही से लग नहीं पाएगा, जब बीच में होने की वजह से मेरा हाथ बार बार फंस रहा था। मैंने कहा और कहीं लगाना है, तो वो बोली भैया थोड़ी देर और मालिश कर दो, जलन खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये टॉप हटा दूं। वो बोली ठीक है। मैंने उसकी टॉप को उतार दिया। वो सिर्फ पिंक ब्रा में थी, क्या लग रही मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी ब्रा हाथ में फंस रही थी, जिसके कारण मैं पीठ पर ट्यूब सही तरह से लगा नहीं पा रहा था। मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए खोल दो, तो वो बोली ठीक है। फिर मैंने उसकी ब्रा खोल दी और ट्यूब लगाने लगा। कभी कभी मेरा हाथ उसकी चूचियों तक पहुंच जाता तो वो अजीब सी आवाजें निकालती। मैंने ट्यूब लगाने के बाद वापस ब्रा बांध दी तो वो बोली भाई थोड़ा नीचे भी लगा दो। मैंने कहा तो वो बोली कमर के नीचे। मैंने कहा वहां पर तो तुमने जीन्स पहन रखी है। वो कहने लगी थोड़ी नीचे करके लगा दो। फिर मैंने उसे सीधा किया और उसकी जीन्स का हुक खोल के नीचे करने लगा तो देखा उसने पैंटी नहीं पहनी थी। मैं तो पागल हो गया उसकी झांटेदार चिड़िया देख के। मैंने कहा अब कहाँ पर लगाऊं, तो वो बोली जहां आपका मन करे। और उसने कहा भैया गर्मी बहुत लग रही है, और ये कह के अपनी ब्रा भी उतार दी और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं तो उसे देखता ही रह गया। तो वो बोली ऐसे क्या देख रहे हो भैया। फिर मैं उसके पास गया और उसको बाहों में भर के
किस करने लगा और वो भी करने लगी। मैंने कहा तुम कितनी हॉट हो। वो बोली अगर हॉट होते तो आप इतनी देर ना लगाते, मुझे ही सब कुछ उतारना पड़ा। मैंने कहा मैं तुमको देना चाहता हूँ। तो वो बोली पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा ओके, और मैं पागलों की तरह उसकी चीयों को दबाने और पीने लगा। वो भी मस्त हो गई और खूब सिसकारियां भरने लगी। फिर मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए और अपना औजार उसे चूसने को कहा पर वो मना करने लगी। फिर मेरे फोर्स करने पर मान गई और उसे मुंह में लेकर खूब मजे से सने लगी। फिर मैं भी 69 की पोजीशन में हो गया और उसकी चिड़िया में मुंह लगा दिया। उसकी वर्जिन चिड़िया थी जिसकी खुशबू तो आप सब जानते ही हैं। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह में ही झड़वा लिया। फिर वो मेरा औजार खड़ा करने लगी और मैंने उसे बेड पर लेटा के उसकी के नीचे तकिया लगाकर अपना औजार उसकी चिड़िया पर रगड़ने लगा। फिर धीरे से टोपा उसकी चिड़िया के मुंह पर रख के झटका दिया, जिससे मेरा आधा औजार उसके अंदर चला गया और वो दर्द के कारण रोने लगी। फिर मैंने उसके पर किस करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जब उसका दर्द खत्म हुआ तो वो उठा के मेरा औजार अंदर लेने की कोशिश करने लगी। फिर मैंने दूसरे झटके में अपना औजार पूरा उसकी चिड़िया में उतार दिया और फिर उसे दने लगा। 15 मिनट तक दने के बाद फिर मैंने उसे इंग्लिश स्टाइल में देना चालू कर दिया और उसे खूब दो। वो भी मजे से देती रही और कहने लगी भाई मेरी चिड़िया फाड़ के मुझे बना दो और खो दो भैया। और वो आ करने लगी। मैं भी 2 या 3 बार झड़ चुका था और वो भी। उस रात हम लोगों ने पूरी रात जमकर दाई की। बस मेरी और उसकी कहानी ऐसे ही हर रात में होती है और मैं उसे हर रोज देता हूँ। मैंने उसकी पीछे भी मारी है।